खाना तुरंत गायब हो गया और टेलीपोर्ट होकर प्राचीन समय में पहुंच गया। वहाँ के लोग पहले ही युद्ध के कारण भारी खाने के अकाल से तड़प रहे थे। जैसे ही सैनिकों ने खाने को देखा वो बहुत खुश हुआ और उन्हें लगा कि ये देवता का वरदान है। फिर सेनापति ने देवताओं को धन्यवाद देने के लिए एक पत्र लिखा, उसे जलाया और फूलदान में डाल दिया। लेकिन जब पत्र लड़की के पास पहुँचा तो उसमें सिर्फ गहरा काला धुआं बचा था। यह देखकर लड़की गुस्से से आग बबूला हो गई और फूलदान पर आरोप लगाया कि वह उसके घर को कचरा घर समझ रहा है। बदले की भावना में उसने बिना सोचे समझे घर का सारा एक्सपायरी खाना फूलदान में डालना शुरू कर दिया। उधर प्राचीन सैनिक इस खाने को देखकर बेहद उत्साहित हो गए। इस अकाल के दिनों में उनके लिए साधारण नूडल्स भी अनमोल खजाने के बराबर थे। लेकिन इतना सा खाना पूरे शहर और सैनिकों की भूख मिटाने के लिए काफी नहीं था। इसलिए सेनापति ने एक और पत्र लिखा और देवताओं से मदद मांगी। पत्र पढ़ने के बाद लड़की को एहसास हुआ कि यह फूलदान वास्तव में प्राचीन दुनिया से जुड़ा हुआ। लड़की ने गुस्से में आकर घर का सारा एक्सपायरी खाना उठाकर फूलदान में डालना शुरू कर दिया। लेकिन खाना गायब होकर प्राचीन काल के अकाल में फंसे सैनिकों के पास पहुंच जाता है। इस खाने को देखकर सैनिक बेहद उत्साहित हो जाते हैं, क्योंकि इस अकाल के दिनों में उनके लिए ये अनमोल खजाना था। लेकिन राज्य के लोगों के लिए इतना खाना काफी नहीं था। सेनापति ने एक और पत्र लिखा और देवताओं से मदद मांगी। लड़की ने पत्र पढ़ा जिसमें लिखा था कि हे भगवान, हमें और राशन की जरूरत है, क्योंकि पड़ोसी राज्य ने हमारे ऊपर हमला कर दिया और लाखों की गिनती में सैनिक मारे गए और पूरा राज्य भूख से तड़प रहा है। कृपया करके हमारी मदद करो। पत्र पढ़ने के बाद लड़की को एहसास हुआ कि यह फूलदान वास्तव में प्राचीन दुनिया से जुड़ा हुआ था। इसलिए वो थोड़ा सोचती है और वो सेनापति के लिए एक पत्र लिखती है। वो उसे बताती है कि लाखों की गिनती में लोगों के लिए अकेले खाना इकट्ठा कर पाना मेरे लिए थोड़ी बड़ी बात है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करने के लिए पूरी कोशिश करूंगी, और उस पत्र को फूलदान में डाल देती है। लड़की के पास एक ऐसा फूलदान है जो प्राचीन समय से जुड़ा हुआ है। उसे सेनापति के पत्र से पता चलता है कि वहाँ खाने की बहुत कमी है, इसलिए वो राशन का सामान खरीदने की लिस्ट बनाती है। लेकिन उसके पास कुछ पैसों की कमी पड़ रही थी। वहीं दूसरी तरफ सेनापति लड़की का पत्र पढ़कर बहुत खुश होता है कि देवता उनकी मदद करने के लिए तैयार है। इसलिए वो देवता के लिए बहुत सारा सोना चांदी, प्राचीन वस्तु और कीमती आभूषण उस फूलदान में डालते हैं और सभी गहने टेलीपोर्ट होकर लड़की के पास आ जाते हैं। ये देख लड़की बहुत खुश हो जाती है और अगले दिन वो इन गहनों और प्राचीन वस्तुओं को बेचने के लिए एक प्राचीन वस्तुओं की जानकारी रखने वाले विशेषज्ञ के पास जाती है और उन्हें एक प्राचीन वस्तु दिखाती है। विशेषज्ञ वस्तु की जांच करके बताते हैं ये तो क्यूई साम्राज्य की वस्तु है, जिसकी कीमत पूरे 200 मिलियन है। लेकिन साथ में विशेषज्ञ लड़की को बताते हैं कि इस साम्राज्य का सेनापति एक 20 साल का लड़का था, लेकिन जब उनके पड़ोसी राज्य ने उन पर हमला करा तो युद्ध सामग्री की कमी के कारण वो युद्ध हार गए और उनकी मौत हो गई। अब लड़की इन पैसों से कई ट्रक भरकर राशन खरीदती है और साथ में बहुत सारी ऐसी किताबें जिनमें युद्ध लड़ने की रणनीति को समझाया गया है। कमेंट फॉर